हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और आज से 2 दिन पहले यानी कि 7 अगस्त 2020 को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस केरल में कोझिकोड नाम के एक एयरपोर्ट में लैंड करते समय ये प्लेन फिसलते हुए रनवे से बाहर चला गया और आगे जाकर एक ढलान में गिर गया। प्लेन का ये इम्पैक्ट इतना अधिक था, इसका अंदाजा हम इन पिक्चर्स को देखकर लगा सकते हैं। प्लेन के कॉकपिट का हिस्सा टूटकर बिल्कुल ही अलग हो चुका है। उस वक्त पैसेंजर्स के साथ क्या गुजरा होगा, ये सोच के ही रूह कांप जाती है। लेकिन ये हादसा आखिर कैसे हुआ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस प्लेन क्रैश के पीछे, जानेंगे हर एक पहलू को बारीकी से आज के इस वीडियो में। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 अगस्त 2020। एयर इंडिया एक्सप्रेस 191 लोगों के साथ उड़ान भरा बोइंग 737 मॉडल का ये एक एडवांस प्लेन था। इस प्लेन को काफी एक्सपीरियंस कैप्टन दीपक उड़ा रहे थे। वहीं को पायलट अखिलेश कुमार थे, जिनकी अभी अभी नई शादी भी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये प्लेन दुबई से होते हुए समुद्र के रास्ते से भारतीय समुद्र सीमा की ओर दाखिल होने लगा। इस प्लेन को केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट में लैंड करना था। लगभग शाम के 7 बजे के बाद प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप को अब मेंटेन करने लगा लैंडिंग करने के लिए। दोस्तों, ग्लाइड स्लोप दरअसल एक पाथ होता है जिससे होकर प्लेन आराम से लैंड कर सकता है। इसके लिए उन्हें 2.8 से 3.5 डिग्री के बीच के एंगल में प्लेन को लैंड कराना होता है, तभी प्लेन सुरक्षित लैंड कर पाएगा, नहीं तो ये क्रैश भी हो सकता है। प्लेन के लैंडिंग के बाद ये रनवे से बाहर चला गया और आगे एक ढलान में गिर गया, जिससे प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया। उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। प्लेन बुरी तरह से डैमेज तो हो चुका था, लेकिन अब भी प्लेन के फ्यूल टैंक में आग नहीं लगी थी। और यही सबसे बड़ा करिश्मा था कुदरत का, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो लगभग सभी प्लेन्स में आग लग जाती है क्रैश होने के बाद। चाहे हम बात करें मैंगलोर हादसे की, US बांग्ला की या फिर PIA एयरलाइन की, इन सभी प्लेन हादसे में लोग घायल तो होते हैं, लेकिन आग लगने के कारण उनकी मौत जलने से हो जाती है, ना कि घायल होने से। इन सभी प्लेन्स का केस स्टडी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल खबर ये आ रही है कि इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल है। बाकी बचे लोगों का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स का भी पता चल चुका है और इसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा चुका है। लेकिन जब बात आती है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, तो बहुत सारे रीजंस मेरे सामने आने लगता है और उन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा सिर्फ मुझे लगता है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और होगा और इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई कुछ और निकल के सामने आ जाए। हो सकता है मेरी कुछ बातें सही हो और कुछ बातें गलत भी हो जाए। तो सीधे आते हैं एयर इंडिया के पास। जब ये प्लेन बस लैंड करने ही वाला था, शाम के लगभग 7:10 में ये प्लेन कोझिकोड एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था। नाउ इस एयरपोर्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एयरपोर्ट एक पहाड़ी क्षेत्र में है, यानी कि एयरपोर्ट के चारों ओर आपको कहीं ढलान मिल जाएगा तो कहीं पर खाई। ऐसे एयरपोर्ट्स में लैंडिंग करना काफी रिस्की हो सकता है, इसीलिए DGCA ने इस एयरपोर्ट को और इस जैसे और भी एयरपोर्ट्स को, जैसे कि मैंगलोर एयरपोर्ट, लुकला एयरपोर्ट, इन सबको रिस्की एयरपोर्ट में काउंट किया जाता है। आमतौर पर इन एयरपोर्ट्स में रनवे काफी छोटा होता है और रनवे के खत्म होते ही ढलान या फिर खाई होता है, यानी कि प्लेन सही समय पर रनवे के खत्म होने से पहले रुक नहीं पाया तो प्लेन सीधा खाई में गिर जाएगा। ऐसा पहले भी एयर इंडिया के साथ हो चुका है, जब ये प्लेन मैंगलोर एयरपोर्ट में लैंड करने के दौरान रनवे से बाहर निकल आया और आगे एक खाई में गिर गया। इसीलिए DGCA ने ये रूल बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पायलट ही इन एयरपोर्ट्स में प्लेन को लैंड करा सकते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं होती इन एयरपोर्ट्स में प्लेन को लैंड कराना। बात करें अगर एयर इंडिया की, तो इसे काफी एक्सपीरियंस कैप्टन दीपक उड़ा रहे थे। इन्होंने इससे पहले भी कई बार प्लेन्स को इस एयरपोर्ट में लैंड कराया था।
नाउ अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। जब मैंने फ्लाइट रडार को बारीकी से देखा तब जो मुझे नजर आया वो काफी चौंका देने वाला था। शुरुआत में प्लेन तेजी से अपना एल्टीट्यूड लॉस किया, लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। कैप्टन ने टाइम पर प्लेन को मैनेज कर लिया, लेकिन उन्होंने रनवे पर लैंड नहीं किया। लेकिन क्यों? दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है पायलट का ध्यान पूरी तरह से प्लेन के एल्टीट्यूड को मेंटेन करने में हो। एल्टीट्यूड को कम करते करते उन्हें रनवे के हेडिंग पर भी आना था ताकि प्लेन सुरक्षित लैंड कर सके। फाइनली प्लेन को रनवे के हेडिंग में लाते लाते, यानी कि प्लेन को 100 डिग्री में लाते लाते एक और गलती हो गई। प्लेन लैंडिंग करने के लिए रनवे के सीध में तो आ गया, लेकिन प्लेन का एल्टीट्यूड अब भी 5900 फीट था, इसीलिए अब लैंडिंग करना तो पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर पायलट ने गो अराउंड का डिसीजन लिया। इसके बाद कुछ देर फ्लाई करके फिर से राइट की ओर मुड़ गया और एयरपोर्ट के रनवे को पॉइंट करते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे प्लेन का एल्टीट्यूड और स्पीड दोनों कम होने लगा और देखते ही देखते ये रनवे के सीध में आ गया। लेकिन जरा एक मिनट, इस प्लेन को लैंड करना था 10 पर, कुछ इस डायरेक्शन से। लेकिन जब प्लेन गो अराउंड करके वापस आया तो वो रनवे के उल्टे डायरेक्शन से लैंड करने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, अगर रनवे का मार्किंग 01 है तो उसके अपोजिट साइड 28 होगा। यहाँ पर आप रडार में देख सकते हैं पायलट प्लेन को 280 डिग्री में फ्लाई करा रहा था। यहाँ पर लास्ट डिजिट को काउंट नहीं किया जाता, यानी कि अब पायलट रनवे 28 की ओर बढ़ने लगा। यहाँ पर उन्होंने प्लेन के स्पीड को कम करके 250 नॉटिकल माइल से 149 नॉटिकल माइल्स में ले आया। इसके अलावा प्लेन का एल्टीट्यूड भी 5900 फीट से धीरे धीरे कम होकर 2700 फीट पर आ गया। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे के नजदीक आता गया और फिर अचानक से प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ गया। पायलट अब प्लेन की स्पीड को बढ़ाते हुए फिर से प्लेन को क्लाइंब कराने लगा। इसके बाद प्लेन राइट की ओर मुड़ गया और 8 के शेप में मुड़कर फिर से प्लेन लैंडिंग की कोशिश करने लगा। पायलट ऑलरेडी 2 बार कोशिश कर चुका था प्लेन को लैंड कराने की। अब तीसरी बार फिर से प्लेन लैंड करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। प्लेन रनवे से टचडाउन करते ही ये फिसलते हुए रनवे से बाहर चला गया और बारिश की वजह से रनवे ऑलरेडी काफी फिसलन भरा था। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि प्लेन रनवे के बीच में लैंड किया हो, जिससे उतना लॉन्ग रनवे नहीं मिल सका रुकने के लिए, इसीलिए प्लेन रुक नहीं पाया होगा और बारिश की वजह से प्लेन फिसलते हुए रनवे के आगे चला गया होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस रनवे के आगे एक खाई बना हुआ था, ये प्लेन सीधे उस खाई में जाके गिर गया। दोस्तों, यहाँ पर होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ब्रेकिंग सिस्टम में कोई खराबी हो, लैंडिंग गियर में कोई खराबी हो, या फिर ILS में कोई खराबी हो, लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम्स इन सब चीजों में नहीं आती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्लेन क्रैश के पीछे का कारण खराब मौसम है। बताया जा रहा है कि लगातार केरल में बारिश हो रही थी। इस प्लेन को लैंड करना था 10 पर, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया और गो अराउंड का डिसीजन लिया। नॉर्मली यहाँ पर प्लेन्स एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के फिर से रनवे के पीछे चले आते हैं और दोबारा से प्लेन को उसी डायरेक्शन में लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एयर इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। गो अराउंड का डिसीजन लेने के बाद पायलट उसी रनवे पर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, जब कभी भी तेज तूफान आता है तो हवाओं का रुख कभी भी बदल सकता है। ऐसे कंडीशंस में पायलट गो अराउंड का डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन गो अराउंड के बाद रनवे के उल्टे डायरेक्शन से प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा बस इसीलिए किया जाता है ताकि प्लेन के लैंडिंग के दौरान ये तेज हवाएं प्लेन को डिस्टर्ब ना करे। एयर इंडिया के पायलट ने भी ठीक ऐसा ही किया था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तेज तूफान के कारण प्लेन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अब पायलट दूसरे अटेम्प्ट में भी प्लेन को लैंड नहीं करा पाया। पायलट ने लगातार 2 बार कोशिश किया प्लेन को लैंड कराने की, लेकिन हर बार वो नाकाम हो रहे थे। ऐसे सिचुएशंस में आमतौर पर पायलट्स पैनिक होने लगते हैं और यहीं पर पायलट एरर की संभावना भी बढ़ जाती है। इस हादसे के पीछे की सच्चाई क्या है, इसका पता हमें ब्लैक बॉक्स के छानबीन के बाद ही चलेगा। तब तक के लिए हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना।
और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।